हम 1 से 3 यहोशुआ उसका 1 से 3, 5 से 9 हम पढ़ेंगे। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से पढ़ता हूँ। यहोवा के दास मूसा के मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से जो नून का पुत्र था कहा, मेरा दास मूसा मर गया है, इसलिए अब तो उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इज़राइल को देता हूँ। उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस जिस स्थान पर तुम पाँव धोड़ोगे वो सब मैं तुम्हें दे दूँगा। उसी तरह से 5 से पढ़ेंगे। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा। जैसा मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूँगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। इसलिए हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश को देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी उसका अधिकार तू इन्हें करेगा। इतना हो कि तू हियाव बांधकर और दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं। तब जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा काम सफल होगा। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होगा और तू प्रभावशाली होगा। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा संग रहेगा। इसी रीति से हम प्रकाशित वाक्य 10 उसका 10 और 11 हम जल्दी से पढ़ेंगे। अतः मैं वो छोटी पुस्तक उस स्वर्गदूत के हाथ से लेकर खा गया। वो मेरे मुंह में मधु सी मीठी तो लगी, पर जब मैं उसे खा गया तो मेरा पेट कड़वा हो गया। तब मुझसे ये कहा गया, तुझे बहुत से लोगों और जातियों और भाषाओं और राजाओं के विषय में फिर भविष्यवाणी करनी होगी। आइए हम प्रार्थना के लिए सर को झुकाएंगे। धन्यवाद हमारे अनुग्रही परमेश्वर। हम जानते हैं पिता, तूने अब्राहम से ये प्रतिज्ञा की और तूने उनको दिखाया कि जहाँ तक तू देख सकता है ये देश मैं तुझे दूंगा पिता। मगर पिता, अब्राहम उस देश को नहीं ले पाया, और अब्राहम को आपने कहा कि तेरे वंश जो है वो 400 साल के लिए बंधुआई में जाएगा, मगर वहाँ पर एक छुड़ाने वाला होगा जो उस इज़राइली को वहाँ से बाहर निकालेगा। और हम देखते हैं पिता, मूसा ने इज़राइल को वहाँ से निकल कर लाया, मगर वहाँ पर यहोशुआ का मिशन था जो उनको उस देश के अंदर लेकर गया। और हम विश्वास करते हैं पिता, हम भी वैसे ही आत्मिक इज़राइली है पिता। हमने भी मिस्र को छोड़ा है पिता, और हम जानते हैं हमारा वो देश वो अदन बटीका है पिता। हम वहाँ पर जाना चाहते हैं पिता। वो कमीशन यहाँ पर होने दे पिता, ताकि हम वहाँ पर प्रवेश कर सके पिता। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आगे में जो मैं कहूँगा यहाँ पर एक भी शब्द मेरा नहीं है, आमीन। मैं जानता हूँ मैं कुछ कहता हूँ तो इसका विरोध होता है, और विरोध करने वाले ये सुन ले। गॉड ब्लेस यू। मैं जो भी शब्द कह रहा हूँ एक भी शब्द मेरा नहीं है, आमीन। मैं मेरा टाइटल देना चाहता हूँ, द की नोट इज अ की मैसेज। मुख्य स्वर एक मुख्य संदेश है। मेरा सब्जेक्ट है, एज आई वॉज विथ मोजेस सो आई विल बी विथ दी। जैसा मैं मूसा के साथ रहा वैसे ही मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। और मेरा प्रेरणा है, आई विल राइड दिस ट्रेल वंस मोर। मैं इस पथ पर फिर से एक बार सवारी करूँगा। प्रभु आपका आशीष दे। आप लोग बैठ सकते हैं, आमीन। क्या आप
5 प्रकार सेवकाई के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं। आमीन। उन्होंने हमें ताज़ा मन्ना देते रहा और इस समय का प्रेरणा में रखा। हम क्या देखे? संदेश वहाँ पर था। भाई ब्रैनम ने सारे संदेश को देखा, 10 विजन को देखा, मगर वो सुप्त अवस्था में था। ऐसा था, लेकिन उसको किसी को उठाना है। आमीन। जब कोई उस संदेश को उठाता है, उस ऋतु में प्रवेश करता है, वो संदेश जीवित हो जाता है। आमीन। और कोई संदेश है तो उसको जीवित करने के लिए वहाँ पर एक व्यक्ति जरूरी है। आमीन। हमने देखा अब्राहम को परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दी कि मैं तुम्हें इस देश को दूंगा, लेकिन उस वचन को लेकर अंदर जाने वाला यहोशू था। और जब उसने गया वहाँ पर एक लड़ाई थी। आपको जब एक वचन को दिया जाता है, जैसा कि अब्राहम को वचन को दिया गया था कि मैं तुम्हें इस देश को दूंगा, उस वचन को लेकर जब यहोशू उस देश में गया, उसको लड़ाई करना पड़ा। विदाउट लड़ाई आप उस देश को ले नहीं सकते। उसी रीति से हर एक समय जहां पर भी परमेश्वर अपने वचन को रखा, नूह को देखिए, उसको भी लड़ाई करना पड़ा। हर एक व्यक्ति को लड़ाई करना पड़ा। तो जहां पर परमेश्वर ने एक प्रतिज्ञा को रखा है, उस प्रतिज्ञा को जब आप लेना जाते हैं, लेने के लिए वहां पर खड़े होते हैं, आपको एक लड़ाई करना पड़ेगा। मगर जीत परमेश्वर की ओर से आती है। आमीन। हम ये विश्वास करते हैं, ये जीत हमारा नहीं है, ये लड़ाई भी हमारा नहीं है। हमें बस उस वचन को लेकर वहां पर खड़ा होना पड़ता है। आमीन। मैं विश्वास करता हूं यहां पर कुछ लोग हैं जो वचन के साथ यहां पर खड़ा हो सकता है। आमीन। लड़ाई करने वाला प्रभु यीशु मसीह है। आमीन। और जीत भी देने वाला प्रभु यीशु मसीह है। आमीन। और हम फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री का सराहना करते हैं कि उन्होंने 10 विजन, जो एक दर्शन है, उस दर्शन नबी ने देखा 1955 में वो कहा गया था, वो ऐसा ही था, मगर उसको लेना पड़ेगा। आमीन। बर्मिंघम 2012 क्या था? एक लड़ाई के बाद एक देश को लेना। आमीन। भाई केविन बुलेट और सारे मिनिस्टर को एक लड़ाई करना पड़ा। क्यों? 2011 में वहां पर कोई व्यक्ति आया, उसने इस सेवकाई को गिराने की कोशिश किया। आमीन। मगर वहां पर किसी को तो खड़ा होना है, प्रतिज्ञा के साथ खड़ा होना है, और वहां पर एक प्रतिज्ञा भी होना है। और वो प्रतिज्ञा किसके पास आया? नबी के पास आया। हर एक जो ऋतु में हम लोग प्रवेश किए, हर एक ऋतु का प्रतिज्ञा परमेश्वर ने नबी के द्वारा बता के गया था। आमीन। इंग्लिश हॉर्स राइडर किसने बोला है? नबी ने बोला। किसने देखा वो दर्शन? नबी ने देखा। वैसे ही हमारे वेस्ट बंगाल के लिए दर्शन नबी ने देखा। आमीन। वो भी आज तक ऐसे ही पड़ा हुआ था। किसी को तो खड़ा होना है। आमीन। संदेश को लेकर खड़ा होना है। मूसा जब लाल समुद्र को फाड़ रहा था, परमेश्वर ने कहा तुम जो कहोगे, क्योंकि मूसा उस समय परमेश्वर था, उसको वहां पर लाठी लेके खड़ा होना था। हर एक लड़ाई में लाठी लेके खड़ा होना था। उसका लाठी डाउन हुआ, लड़ाई में हट जाता था। लाठी लेके उसको खड़ा होना होता था, लेकिन लड़ाई परमेश्वर करता था। आमीन। और जब डुअर्स के बारे में, इस वेस्ट बंगाल के बारे में, अप अराउंड कलकत्ता के बारे में जब वहां पर एक प्रतिज्ञा है, सुप्त अवस्था में था। आमीन। 1955 में 10 विजन, 1952 से भी पहले अप अराउंड कलकत्ता, वेस्ट बंगाल। आमीन। सुप्त अवस्था में था। परमेश्वर तो किसी को खड़ा करेगा, वो वहां पर खड़ा रहेगा, लड़ाई परमेश्वर करेगा। आमीन। और जीत भी परमेश्वर की ओर से आएगा। आमीन। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। 10 विजन हम देखते हैं 2012 बर्मिंघम में हम गए, छोटे से कमरे में, और वहां पर नए नाम का प्रचार हुआ। और वहां से एक सिलसिला शुरू हुआ, एक नए प्रेरणा में, एक नए संदेश परमेश्वर ने भाई केविन बुलेट और सारे मिनिस्टर को इस्तेमाल किया, और हमारे बीच संदेश पे संदेश पिछला बार इसको लेकर आया, और हमें आगे 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 लेकर आज हम उस छोटे से कमरे से बाहर निकल रहे हैं। आमीन। हम प्रवेश नहीं कर रहे, हम ऑलरेडी वहाँ पर है, हम बाहर निकल रहे हैं। और जब हम बाहर निकलते हैं तो एक स्थान में हम जा रहे हैं। आमीन। वो कहाँ, वो कौन सा स्थान है? जहाँ से आदम और हवा निकली थी, परमेश्वर ने निकाल दिया था।
और क्या किया, वहाँ पर चेरोब दूत को रखा और एक तलवार को रखा जो घूमता रहा। ये कौन सा तलवार है जो किसी को प्रवेश करने नहीं देता? मैं कहता हूँ ये वही तलवार है जो ब्रदर ब्रैनम के हाथ में परमिशन ने दिया। एमन और ब्रदर ब्रैनम के हाथ में जब वो तलवार आया, उन्होंने क्या किया? उन्होंने एदन बागीचा में वापस गया, जीते जी गया। एमन, और देखा और वहाँ पर कैसा है, और फिर वापस वहाँ से आया 6 डायमेंशन। एमन। तो वो तलवार भाई ब्रैनम के पास था, और भाई ने एक अच्छी बात कहा, वो तलवार किसी व्यक्ति को भाई ब्रैनम देना चाहता था, और उन किसको दिया? भाई कोलमैन को दिया। लेकिन आज भाई कोलमैन नहीं है हमारे पास, लेकिन वो तलवार आज भी हमारे साथ है। आमीन। और हम जब वेस्ट बंगाल में है, इंडिया में है, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मगर मैं आपका समय को क्लेम करता हूँ कुछ समय के लिए, और आपका ध्यान को भी क्लेम करता हूँ। और ये एक जाना माना कोट, मैं उसमें जाना चाहता हूँ, द हैंड राइटिंग ऑन द वॉल। 1956 में ब्रदर ब्रैनम ने ये प्रचार किया, और आप सभी को इस मालूम है, ब्रदर, व्हेन आई सी द एनसाइन लिफ्टेड यॉन्डर इन जेरूशलेम, जब यरूशलेम में वो दाऊद का पताका जो है, झंडा जो है, उसको मैं लहराते देखूं, व्हेन आई सी द ज्यूस रिटर्न इन बैक, जब मैं यहूदियों को वापस जाते देखूं, व्हेन आई सी दैट मिडिल ईस्टर्न प्रॉब्लम, जब मैं वो मध्य प्राच्य की समस्या को देखता हूं, लिटिल ओल्ड इंडिया इज लेड डाउन देयर, वहां पर भारत वो सुप्त अवस्था में पड़ा है। मगर ऑल दीज ईयर्स, इतना दिनों से सुप्त अवस्था में ही पड़ा है। किसी को तो खड़ा होना पड़ेगा। आमीन। और सुप्त अवस्था में पड़ा है ऑल दीज ईयर्स, नाउ सी इज अ की नोट, और अब वो मुख्य स्वर है, की नोट। और परमेश्वर ने मुझे जो प्रेरणा दिया, भाई ब्रैनम जब 7 गर्जना का संदेश को प्रचार कर रहा था, 7 मोहड़ का संदेश, 7 कलीसियों काल, और जितने भी भेद भरे शब्द है वचन में से, जब उसको लेकर आ रहा था, भाई ब्रैनम एक ही चीज़ कहता था, परमेश्वर ने मुझे ये प्रेरणा दी और मैंने इसको कहा। और उसी तरीके से मैं कहता हूँ, आज जो मैं कहने पर हूँ, परमेश्वर ने ये प्रेरणा दी और मैं कह रहा हूँ, और जो मैं कह रहा हूँ इसका एक शब्द भी मेरा नहीं है। ये सारे शब्द नबी ने कह के गया, मगर वो सुप्त अवस्था में पड़ा था। आमीन। वहाँ पर नबी कहता है, ओल्ड इंडिया इज लेड डाउन देयर ऑल दीज ईयर्स एंड नाउ सीज अ की नोट। वो भारत सुप्त अवस्था में पड़ा है इतना सालों से, मगर अब वो मुख्य स्वर है, की नोट है। मैंने उस की नोट को यहाँ पर लिखा है। आमीन। की नोट। और ये जो की नोट है, इस की नोट में 2 विषय है। क्या आप देख सकते हैं? यहाँ पर एक शब्द है, इस एक शब्द के अंदर 2 शब्द है। आमीन। भाई अमन यहाँ पर आएंगे मुझे मदद करने के लिए। अब थोड़ा माइक पकड़िए ब्रदर। आमीन। इतने सालों से इंडिया सुप्त अवस्था में पड़ा है, सोया हुआ है, लेकिन वो एक की नोट है, और इस की नोट में 2 शब्द है। एक है की, एक है नोट। आमीन। क्या आप देख सकते हैं? ये की क्या है? चाबी। ये नोट क्या है? नोट एक संदेश होता है। एक की नोट क्या है? एक संदेश है। आमीन। आइए हम आगे देखते हैं। A keynote, a keynote, एक चाबी, एक संदेश। चाबी एक मुख्य विषय होता है, एक मुख्य संदेश कहाँ पर है? इंडिया के पास है। आमीन। गॉड ब्लेस यू ब्रदर अमन, आपको फिर से ज़रूरत होगा। और अब भाई ब्रैनम इस संदेश को कहता है,
द की टू द डोर, वो दरवाजा का चाबी इस संदेश में कहता है। मेरे पास चाबी है, इसका मैं एग्जाम्पल लूंगा। की टू द डोर, दरवाजा के लिए चाबी। भाई ब्रह्मम क्या कहते हैं? आ की, एक चाबी। पहला हिस्सा, एक चाबी की। यूजुअली व्हेन इट टर्न्स द लॉक, एक चाबी जब एक ताला को घुमाता है, एंड व्हेन यू फाइंड ए की, और जब आपको पास एक चाबी मिलता है आपको, इट इज गॉट टू बी सम ट्रेजर। जब आपके पास चाबी रहते हैं ना, अब जब उसको खोलते हैं ना, खोलने के बाद वहां पर ट्रेजर धन रहता है, कुछ मूल्यवान वस्तु रहता है। आमेन। आपके पास एक अमूल्यवान वस्तु रहेगा ना, आप घर के बाहर ही रखेंगे। तो चित्रा कपड़ा जो है, फटा हुआ कपड़ा बाहर रखेंगे, लेकिन आपके पास अगर अच्छा कोई वस्तु है, आप उसको घर में रखेंगे और उसको लॉक कर देंगे। और आपके घर में शायद आपके पत्नी आपका हिस्सा है, पत्नी अगर उस चीज़ को लेने जाएंगे तो उसके पास चाबी नहीं रहेगा तो वो ले नहीं पाएगी। आमेन। मगर जब पति पत्नी को चाबी दे देता है ना, यानी उसको अधिकार हो जाता है उस गुप्त जो धन है उसके इस्तेमाल करने के लिए। आमेन। जब पत्नी को चाबी मिल जाता है, सपोज वहाँ पर कुछ पैसा रखा है और पत्नी को कुछ करना है, पति घर पे नहीं है, लेकिन पति पत्नी को अधिकार दे दिया है, तुम मेरा ही हिस्सा हो, तुम जो कहोगी मेरा ही है, और मैं जो हूँ मैं तुम्हारा हूँ, तुम इस्तेमाल कर सकते हो। और पति अगर पत्नी को चाबी दे देता है, पत्नी क्या कर सकती है? उस चाबी के साथ कुछ ज़रूरत है, वो उसके पास वो अधिकार है, उसको खोल के उसको इस्तेमाल कर सकता है। When you find a key, जब आपको एक चाबी मिल जाता है, it's got to be some treasure, वहाँ पर तो कुछ मूल्यवान वस्तु होता है। Something that is worthwhile, ऐसा कुछ जिसका एक मूल्य है। You would or you wouldn't even lock it up, अगर ऐसा कुछ वस्तु नहीं है तो आप उसको लॉक भी नहीं करेंगे। अगर लॉक किया है यानी कुछ मूल्यवान वस्तु है। If it ain't worth locking up, जस्ट लेट इट गो, अगर वहाँ पर ये मूल्यवान वस्तु नहीं है, आप उसको लॉक नहीं करेंगे, उसको जाने देंगे। बट व्हेन इट इज वर्थ लॉकिंग अप, लेकिन जब वहाँ पर मूल्यवान वस्तु है तो उसको लॉक अप करता है। सो भाई ब्रह्मम कहता है, अ की यूजुअली इज द नोट, मेरे शब्द नहीं है। एक की ब्रदर अमन आएंगे। आमेन। एक की पत्नी के पास है, एक की ब्रदर ब्रह्मम कर। सो अ की यूजुअली इज द नोट। भाई ब्रह्मम ने अलग किया, मैंने अलग नहीं किया। आमेन। आज तक पड़ा हुआ था, किसी ने नहीं देखा। सो अ की यूजुअली इज द नोट टू समथिंग, किसी बात के लिए एक संदेश है। आमेन। एक कीनोट क्या है? किसी बात के लिए एक मुख्य संदेश है। आमेन। ओ लिटिल ओल्ड इंडिया आज तक पड़ा हुआ है, मगर ओल्ड इंडिया अब जग चुका है, वहां पर किसी ने खड़ा हो चुका है। आमेन। और वो कहता है कि मुख्य स्वर एक मुख्य चाबी है, और वो चाबी वाला संदेश है। आमेन। और द वे, एक रास्ता, टू एंटर टू समथिंग दैट इज वर्थ वाइल, किसी स्थान में प्रवेश करने के लिए वो चाबी है। आमेन। और जब आप छोटे से कमरे से निकलते हैं तो आप कहां पर प्रवेश करने पर जा रहे हैं ब्रदर? कहां पर प्रवेश करने जा रहे हैं? कहां पर आदम और हवा को निकाल दिया गया था और उसको लॉक किया गया था? क्या आप पकड़ पा रहे हैं? क्या मैं उस आग को देख सकता हूं? आमेन। जब आदम और हवा उत्पत्ति में गिर गया, परमेश्वर ने एक योजना को बनाया कि आपको वहां पर वापस लेके जाए, लेकिन उसके लिए एक की चाहिए, और ये की उस की नोट में है। आमेन। भाई ब्रह्मम कहते हैं, सो अ की, आप पकड़िए ब्रदर। सो अ की यूजुअली इज द नोट
वो एक चाबी, एक संदेश है टू समथिंग, किसी बात के लिए, और द वे, एक रास्ता के लिए, टू एंटर, प्रवेश करने के लिए, टू समथिंग दैट इज वर्थ वाइल। आमेन। ऐसा स्थान में प्रवेश करने के लिए जिसका एक मूल्यवान स्थान है। और दुल्हन के लिए कौन सा मूल्यवान स्थान है इस दुनिया में? कोई भी स्थान नहीं है। परमेश्वर कहता है आप आपका धन बैंक में मत रखिए, यहां पर सब कुछ नाश होने पर है। परमेश्वर इस स्थान को ध्वंस करने पर है। हम यहां पर रहने के लिए नहीं है, बड़े बिल्डिंग बनाने के लिए नहीं है, आमेन, बैंक में पैसा बनाने के लिए नहीं है, हम घर वापस जाने के लिए है, आमेन। और घर वापस जाने के लिए वो एक रास्ता चाहिए। जब आप छोटे से कमरे से बाहर आते हैं, वहां पर आपका एक गेट है और उस गेट को लॉक किया गया है, और परमेश्वर ने उस चेरबम को उसके सामने रखा है, और वो दो धारी तलवार को रखा है। वो दो धारी तलवार घूम रहा है, किसी को प्रवेश करने नहीं देगा। मैं कहता हूं वो दो धारी तलवार जो है वही संदेश है, क्योंकि संदेश तलवार है, आमेन। और ये नोट की नोट वो संदेश है, आमेन। भाई ब्रैनम ने क्या कहा? मेरे पास वो तलवार है, मैं इसको किसी को देना चाहता हूं। भाई कोलमैन को दिया, वहां पर वो तलवार आ चुका था। भाई कोलमैन जब प्रचार कर रहा था, 7 मोड़ों को खोला, वहां पर तलवार था। मगर वो क्या, भाई कोलमैन चला गया, भाई ब्रैनम चला गया, तलवार चला गया? नहीं, वो चाबी है, आमेन। उस संदेश के द्वारा हम उस फटक से हम प्रवेश करेंगे जहां से परमेश्वर ने आदम और हवा को निकाल दिया था। और यही तो परमेश्वर की योजना था। परमेश्वर तो यही कहा था कि एक दिन शैतान तुमने इसको गिरा दिया, मगर मैं एक सेना को खड़ा करूंगा, वो वहां से प्रवेश करेगा, आमेन। और मैं कहता हूं वो सेना यहां पर है, और उस सेना को नेतृत्व देने के लिए परमेश्वर एक योसा कमीशन को भी रखा है, और वो कमीशन भी यहां पर है, आमेन। आपको मालूम है, आप अराउंड कलकत्ता जब वहां पर वो संदेश भाई ब्रैनम के ऊपर का जो पिलर ऑफ फायर था वो चला गया, वहां पर कौन सा संदेश आया? जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही तुम्हारे साथ रहूंगा। और मैं कहता हूं परमेश्वर आज यहां पर हमारे साथ है, आमेन। द की दैट इज व्हाट इट इज फॉर। और ये जो चाबी है, ये की इसी बात के लिए है, इट विल अनलॉक समथिंग। ये तो कुछ बात को खोल देगा, आमेन। कौन सा बात खोलेगा? क्या आपका बैंक बैलेंस बढ़ जाए? क्या यहां पर पूरा भीड़ से बड़ा कलीसिया आप कंपटीशन में आएंगे, मैम कैथलिक से ज्यादा है जो दुनिया में चलता है, क्या ऐसा है? नहीं, इट विल अनलॉक द गेट जिसको बंद किया गया था, आमेन। हम वापस अंदर जाएंगे, समथिंग दैट इज वर्थ वाइल, जो बहुमूल्य है, आमेन। भाई ब्रैनम आगे कहते हैं, अब मैं इस की के बारे में थोड़ा संदेश से देखेंगे। और ये सारे संदेश जो मैं ला रहा हूं मेरा नहीं है, मैं बस परमेश्वर ने नबी को जो दिया उसी से मैं कह रहा हूं, आमेन। ब्रदर आप बैठ सकते हैं। भाई कलेब हमारे बीच में है, पियानो खेल रहे हैं, क्या आप उनका सराहना करते हैं? आमेन। भाई ब्रैनम म्यूजिक के बारे में भी कहते हैं, एंड देयर आर पीपल दैट वुड ट्राई टू प्ले अ पियानो। और वहाँ पर कुछ लोग हैं जो पियानो को बजाने का कोशिश करता है और म्यूजिक या संगीत को बजाने का कोशिश करता है। दे डोंट नो जस्ट हाउ दे डू इट। और जब वो म्यूजिक को बजाने का आप कोशिश करते हैं, वो नहीं जानते कैसे बजाना है। अगर मैं उनको बोलूँगा एक नया गाना मैं गाऊंगा और मैं उनको कुछ भी नहीं बोलूंगा कि इसको कैसे बजाना है, कौन सा स्केल में है, कौन सा की में है, भाई ढूंढते रह जाएगा इसको कैसे बजाना है। एक स्वर को बजाना है ना, उसका भी एक चाबी होता है, और वो चाबी नहीं होगा आप बजा नहीं पाएंगे। भाई को मालूम है ब्रदर सैमुअल, क्या मैं सही कह रहा हूं? और म्यूजिक में उसको की कहता है। आप कोई भी म्यूजिक स्कूल में जाइए, इंटरनेशनल स्कूल, ऑल ओवर द वर्ल्ड आप जाइए, उनको बताइए ये जो गाना है इन द की ऑफ डी, सारे म्यूजिशियन समझ जाएंगे क्या बजाना है। उनको कह दीजिए इन द की ऑफ जी, मुझे और कुछ बोलने का जरूरत नहीं है, वो समझ जाएंगे कि उसके अंदर क्या है, क्योंकि वो चाबी जो है की
वो गाना को खोल देता है। आमेन। और जब वो गाना खुल जाता है तो वहाँ पर एक धुन होता है। आमेन। एक स्वर होता है और उसको बजाया जाता है। आमेन। और उसको बजाने के लिए भी लोग चाहिए। आमेन। परमेश्वर को लोग चाहिए इस धुन को बजाने के लिए। आमेन। They don't know just how they do it, but they could go there and the teacher might take a lesson after lesson and they would never learn it. और जो म्यूज़िक बजाना नहीं जानते हैं, अगर वो टीचर के पास जाता है, उसको सिखाते हुए वो अगर नहीं सीखते ना तो म्यूज़िक बजा नहीं सकता है। दे जस्ट कांट होल्ड दैट की टू दैट मिस्ट्री, क्योंकि म्यूज़िक जो है वो की जो है उसके अंदर एक रहस्य रहता है। आमेन। जस्ट की नोट खत्म नहीं है। मैं मुख्य स्वर हूं, आप मुख्य स्वर है, जरूर है, मगर उसके अंदर भी रहस्य है। और टीचर बहुत आ सकते, बोल सकते की नोट की नोट की नोट, मगर यहां पर बोल रहे बट दे कुड गो देयर एंड टीच एंड द टीचर माइट टेक लेसन आफ्टर लेसन एंड दे वुड नेवर लर्न इट। और एक कोई टीचर जाते हैं, बोलते हैं, मगर वो कभी उसको सीख नहीं पाता है। दे जस्ट कैन नॉट होल्ड दैट की टू दैट मिस्ट्री, क्योंकि जो म्यूजिक में वो चाबी होता है उसके अंदर वो रहस्य होता है। आमेन। हाउ द रिदम एंड द साउंड ऑफ द ट्यूनिंग एंड सो फोर्थ रिंग्स आउट, और कैसे वो रिदम, वो साउंड जो है और वो ट्यूनिंग कैसे सब एक साथ काम करता है। इट टेक्स द की, उसके लिए भी एक चाबी का ज़रूरत होता है। आमेन। आपको जो म्यूज़िक नहीं जानता है और वो चाबी के बारे में अगर उस ट्रेनिंग नहीं लेता है, आप उसको जितना भी समझाए, वो म्यूज़िक को साल सीखिए, कुछ फ़ायदा नहीं है। आपको की को मिलना चाहिए। अगर आपको म्यूज़िक का की को मिल गया ना, एक शब्द काफ़ी है। वो मेरे भेड़ मेरे शब्द को पहचानेंगे और मेरे पीछे हो लेंगे। उसके पास वो की है। अगर आपके पास वो की नहीं है, आपको कितना भी बोले, साल प्रचार करे, कुछ फायदा नहीं है। आमेन। और भाई ब्रनम कहता है एंड की कैन नॉट अनलॉक नो डोर, और एक चाबी कभी भी कोई दरवाजा को खोल नहीं सकता, कोई लॉक को खोल नहीं सकता है। कैसे? मैं इसको छोड़ दिया। खोल पाएगा वो यहीं पर पड़ा रहेगा। अगर यहां पर वातावरण चेंज नहीं होगा, कल आइए सुबह वो वहीं पर रहेगा। वो की पड़ा हुआ है। एक हफ्ता बाद आइए वो वहां पर पड़ा रहेगा। एक साल बाद आइए वो वहां पर पड़ा रहेगा। 10 साल बाद आइए पड़ा रहेगा। भाई ब्रनम ने कहा, ओ ओल्ड इंडिया लेइंग डाउन देयर ऑल दीज ईयर्स, इतने सालों से वो पड़ा हुआ है। आमेन। क्या आप पकड़ सकते हैं? मैं फिर से पढ़ना चाहता हूं। ब्रदर, व्हेन आई सी द ensign लिफ्टेड yonder in Jerusalem, मैं जब यरूशलेम में वो झंडा को उड़ते हुए देखता हूं। व्हेन आई सी द Jews रिटर्निंग बैक, जब मैं देखता हूं इजरायली वहां पर वापस आए, वो झंडा भी लहरा रहे हैं, वो यहूदी भी वहां पर वापस है। व्हेन आई सी दैट मिडिल ईस्टर्न प्रॉब्लम, जब वो मध्य प्राच्य के समस्या को मैं देखता हूं, वो भी अब है। लिटिल ओल्ड इंडिया इज लेड डाउन देयर, वो छोटा सा भारत वहां पर पड़ा हुआ है। ऑल दीज ईयर्स, इतने सालों से नबी ने कहा इंडिया इज द की नोट। 1956 में, आज कितना साल है? 25। कितने साल हो गया? मैंने काउंट नहीं किया, आप काउंट कर लेना ब्रदर। ऑल दीज ईयर्स वो चाबी वहां पर पड़ा है। एंड नाउ सी इज अ की नोट, और अब वो चाबी स्वर है। वो चाबी वहां पर पड़ा रहेगा तो चाबी ही है चाबी। अब बोलते हाँ इंडिया चाबी है, हाँ चाबी है।
है तो चाबी, तो वही तो चाबी है, पड़ा हुआ है। मगर भाई ब्रह्मम कहते हैं एनी की कैन नॉट अनलॉक नो डोर, और कोई भी चाबी कभी कुछ बात को खोल नहीं सकते, कोई दरवाजा को खोल नहीं सकते अनटिल इट इज यूज्ड बाय अ हैंड, जब तक कि एक हाथ उसको इस्तेमाल ना करे। उसको उठाना पड़ेगा, उसको डालना पड़ेगा, खड़ाक खड़ाक दरवाजा खुल गया। आमीन। एक हाथ तो होना चाहिए जो इसको उठाए। परमेश्वर की स्तुति हो। मैं कहना चाहता हूं आज वो हाथ यहां पर है। एनी की कैन नॉट अनलॉक नो डोर, कोई भी चाबी दुनिया में कितना भी चाबी है वो कोई दरवाजा को खोल नहीं सकता है अनटिल इट इज यूज्ड बाय अ हैंड, जब तक कि उसको एक हाथ उसको इस्तेमाल ना करे। और वो हाथ को भी ट्रेंड होना चाहिए उसको इस्तेमाल करने के लिए। आप एक चाबी लेकर दूसरा इसमें लगाएंगे, सारा पूरा जिंदगी आप उसको खोलने की कोशिश करने को खोलेगा नहीं। आपको मालूम होना चाहिए ये चाबी कहाँ पर लगता है, आपको उसको वहीं पर डालिए, आपको कुछ नहीं करना है। लड़ाई उनका है, आपको जस्ट परमेश्वर ने आपको जो कहा वो करो। आमीन। खोलने वाला परमेश्वर है। ब्रदर हल्दर कैसे करेंगे? हम नहीं करेंगे, परमेश्वर करेगा। हाँ, चाबी को बस लेके सही जगह में डाल दो। आमीन। और उसके लिए एक हाथ का जरूरत है, हाथ का। आमीन। इट इज गॉड टू हैव समथिंग टू यूज द की, और ये चाबी को भी इस्तेमाल करने के लिए वहां पर तो कुछ होना चाहिए। आमीन। द की इन इटसेल्फ कैन नॉट यूज इटसेल्फ, ये चाबी खुद ये खुद कुछ भी नहीं कर सकता है। पड़ा रहेगा तो पड़ा रहेगा, वो खुद कुछ कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता है। द की इन इटसेल्फ कैन नॉट यूज इटसेल्फ, वो चाबी खुद को ही इस्तेमाल नहीं कर सकता है। आमीन। उसके लिए एक हाथ का जरूरी है। आमीन। इट इज गॉड टू हैव समथिंग टू यील्ड द की, और वहां पर कुछ तो होना चाहिए जो इस चाबी को ले और एक फल को लेकर आए। आमीन। एक फसल को लेकर आए। आमीन। और भाई ब्रनम कहता है फेथ इज द की, विश्वास ही वो चाबी है। आमीन। आपको विश्वास से ही लेना पड़ेगा। आमीन। हम देखते हैं और कहता है एंड नाउ जीसस इज द डोर, और वो दरवाजा कौन है? प्रभु यीशु मसीह वो दरवाजा है। और चाबी आमीन, कोई तो होना चाहिए, किसी के पास तो हाथ होना चाहिए जो प्रभु यीशु मसीह को खोल दे। आमीन। क्योंकि उस आदम बगीचा में प्रभु यीशु मसीह हर रोज आता था आदम और हवा से मिलने के लिए, लेकिन जब वहां पर वो गिर गया तो अलगाव हो गया। प्रभु यीशु मसीह खुद आया ताकि हमारे पाप को ले ले और वापस उसके साथ हम जा सके। आमीन। और वो दरवाजा कौन है? वो प्रभु यीशु मसीह है। एंड फेथ इज द की दैट अनलॉक्स द डोर, और वो विश्वासी वो चाबी है जो उस दरवाजा को खोलता है। और मैं विश्वास करता हूँ इस डूअर्स में वो विश्वास को पाया जाता है जो ये कीनोट को खोल सकता है। आमीन। अब पौल क्या कहते हैं? अब विश्वास आशा की हुई वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तु का प्रमाण है। आगे क्या है हमें मैं नहीं मालूम। अनदेखी वस्तु है मगर हम विश्वास से उसको पाते हैं। आमीन। बाय फेथ एबल, हाबिल विश्वास के द्वारा क्या किया था? एक उत्तम बलिदान को चाह रहा था। आमीन। और वो जिस स्थान था वो कौन सा स्थान था? वो वेदी था। आज हमारे पास वेदी कौन सा है? पुलपिट है। आमीन। आपको इस वेदी में जब आप आएंगे आपको विश्वास से एक एक्सीलेंट सैक्रिफाइस को लेकर आना है, एक बलिदान को लेकर आना है। आमीन। वहां पर हम देखते कैन भी था, उसने अपने पुलपिट को कैसे सजाया? फूलों से सजाया, फलों से सजाया, देखने के लिए बहुत सुंदर। परमेश्वर वो नहीं चाहता है आपका पुलपिट फूल फल सुंदरता, परमेश्वर ये नहीं चाहता है। परमेश्वर क्या चाहता है? प्रकाशन के द्वारा आप पुलपिट में आए। आप जब पुलपिट में आता है आपके पास प्रकाशन होना चाहिए।
आमेन। क्योंकि हाबिल के पास वो प्रकाशन था कि जो गड़बड़ी हुआ वो लहू में हुआ, और उसने क्या किया, उसने उस एक मेमना को लाया अपने पुलपिट के ऊपर, बेदी के ऊपर। आज हमारे पास ये बेदी है, उसने उसको हत्या की। अब क्या सोचते हैं, बहुत साफ सुथरा था, लहू लुहान था। आमेन। और जब एबल उसको बलिदान किया, वो लहू उसके ऊपर भी छिड़का, और लहू लुहान। अब दुनिया वाले अगर उसको देखते हैं, वो क्या देखेंगे, ये तो गंदा व्यक्ति लहू लेके यहाँ पर आया है। मगर ये प्रकाशन था उसके पास। और आज भी आपके पास प्रकाशन होना चाहिए आप, क्योंकि वो चाबी, वो दो धारी तलवार है। आमेन। जब आप यहाँ पर है, वो दो धारी तलवार को आप इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो लहू लुहान होना चाहिए। आमेन। यानी प्रकाशन के द्वारा आपको पुलपिट में आना चाहिए। आमेन। बाय फेथ एबल ऑफर्ड अनटू गॉड अ मोर एक्सीलेंट सैक्रिफाइस देन कैन। फूलों से सजा हुआ पुलपिट नहीं चाहिए, हमें प्रकाशन से सजा हुआ पुलपिट चाहिए। और मैं विश्वास करता हूं ये जो पुलपिट है, प्रकाशन से सजा हुआ पुलपिट है। यहां पर अब फूलों से आपको नहीं मिलेगा। बाय फेथ इनोक, हानोक ने भी विश्वास से, आमेन, उन्होंने रैप्चर को पाया। बाय फेथ नोहा, नोहा ने भी विश्वास से उसने जहाज को बनाया, और वो जो पहला जो प्रलय था उसको उन्होंने क्रॉस किया। बाय फेथ अब्राहम, उन्होंने अपने देश को छोड़ के आया। अब्राहम विश्वास से अपने जो ऊर देश है उसको छोड़ के आया, और परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें इस देश को दूंगा, और विश्वास से अब्राहम ने उस देश को ले लिया था, जय किया था। बाय फेथ जोसेफ, जब जोसेफ मिस्र में था, उसने कहा कि हम यहाँ पर है, हम परदेसी है, मगर हम यहाँ से वापस जाएंगे, क्योंकि हमारा वहाँ पर एक प्रतिज्ञा किए हुए देश है। और जब तुम जाओगे तब मेरे जो शरीर का जो हड्डियां है, तुम उसको भी लेके जाना, विश्वास से। आमेन। बाय फेथ मोजेस, मूसा ने भी विश्वास से इजराइल को मिस्र से छुड़ा कर लाया। बाय फेथ मोजेस उस जो रेड सी है उसको क्रॉस किया, लेकिन जो इजिप्शियन था उसके पास विश्वास नहीं था, वो पीछे पीछे आया, वो भी घोड़ा लेके आया, पीछे पीछे आया, उसके पास कोई प्रकाशन नहीं था। उसने देखा मूसा जा रहा है, मूसा के पास प्रकाशन था, विश्वास था। और यहां पर ये पॉल कहते हैं, व्हिच द इजिप्शियन असाइंड टू डू वर ड्राउंड। और जब मिस्री ने वैसा ही करना चाहा तो सब डूब मरे। आमेन। जब हम अप अराउंड कलकत्ता कहते हैं, हम भी विश्वास से कहते हैं। आमेन। विश्वास से हम उस चीज को देखते हैं, वो वहां पर जरूर होगा। आमेन। हम मिस्री नहीं है, किसी के पीछे हम नहीं चल रहे हैं। जब पीछे चलते हैं वो डूब मरते हैं। आमेन। लेकिन हम विश्वास से इन बातों को विजय करेंगे, जय पाएंगे। आमेन। क्या विश्वास करते हैं? आमेन। Now after the death of Moses, the servant of the Lord, it came to pass that the Lord spake unto Joshua the son of Nun, Moses' minister, saying, अब जब मूसा गुजर गया तो परमेश्वर के दूत ने यहोशुआ के साथ बात किया। हम सभी को यहोशुआ 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 यही सब मालूम है, मगर आपको मालूम है यीशु नाम किसने दिया था? किसी को मालूम है? हाथ उठा सकते हैं। जो वहां पर मंडली थी इज़राइल, वो जानता था इसका नाम, ये जो व्यक्ति है उसका नाम होसेया है। अब हम होसेया कहने से आपको समझ में नहीं आएगा। जो यहोशू है उसका नाम बचपन से होसेया था, और जब ये कमीशन आया मूसा ने उसका नाम चेंज कर दिया, और उसका नाम चेंज किया। कौन सा नाम दिया? यहोशुआ दिया। और जब उसका नाम यहोशुआ दिया, वहां पर यहोशुआ कमीशन भी दिया। आमेन। जैसा मैं मूसा के साथ था वैसे मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। आमेन। अब हम देखते हैं क्योंकि ये जो यहोशुआ कमीशन है, इसके साथ हमारा ये जो स्थान हम डुअर्स से ये जुड़ा हुआ है।
और ये कहाँ पर फिर से वो वचन को परमेश्वर लेकर आया, जब नबी के पास वो दर्शन आया कि मेरे ऊपर जो पिलर ऑफ फायर है वो वहाँ चला गया। डरबन से पूर्व की ओर, पहले पूर्व की ओर गया कलकत्ता की ओर, फिर कलकत्ता से अप अराउंड कलकत्ता, अप इन दैट वे चला गया। वहाँ पर दो चीज़ें, एक पहले पूर्व की ओर, फिर कलकत्ता से अप इन दैट वे, ऊपर उस तरफ चला गया। और वहाँ पर क्या आया, भाई ब्रनम जब उस दर्शन में थे तो वहाँ पर भाई ब्रनम कहते हैं एंड आई पिच्ड फॉरवर्ड टू द फ्लोर, और मैं भूमि की ओर गिर गया। माई स्ट्रेंथ वॉज गॉन, मेरा शरीर का जो बल था वो चला गया। आई रेस्ड अप, लुक्ड अराउंड एंड आई हर्ड समथिंग गोइंग, और मैंने जब ऐसा देखा तो कुछ वहाँ पर हो रहा था। द लिप्स टर्निंग, और उनका बाइबल का जो पेज है वो खोल रहा था, और ये खोलते खोलते ये उसी स्थान में आया जहाँ पर यहोशुआ उसका पहला अध्याय है, और एक अंगली उसको पढ़ रहा था। उन्होंने क्या पढ़ा, पॉइंट डाउन अलोंग द लाइन्स, द लॉर्ड दाई गॉड इज विद दी व्हेरेसोवेयर दाउ गोएस्ट, तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे साथ है, तुम जहाँ पर भी जाओगे। नो मैन शैल स्टैंड बिफोर दी ऑल द डेज ऑफ दाई लाइफ, और तुम्हारे जीवन में कोई व्यक्ति तुम्हारे सामने खड़ा नहीं हो पाएगा। एज आई वॉज विद मोजेस, जैसा मैं मूसा के साथ था, सो विल आई बी विथ यू, वैसे ही मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। ये कहाँ पर आया, जब नबी ने उस दर्शन को देखा कि वो जो पिलर ऑफ फायर था वो चला गया अप अराउंड कलकत्ता, अप इन दैट वे में जहाँ पर हम हैं। आमेन। अब मैं यहाँ पर कुछ कहने पर हूँ जो मेरा शब्द नहीं है। मैं जानता हूँ बहुत लोग मुझे दोष लगाएंगे इसके बाद, मगर मैं आपका ध्यान पूरी मेरे, और मैं चाहता हूँ कि आप ध्यान दें। यहाँ पर आपको टेंट विजन मालूम है, हम टेंट विजन में थोड़ा जाएंगे। टेंट विजन 1955 में भाई ब्रनम के पास आया, और 58 में लिफ्टिंग हिम अप आउट ऑफ हिस्ट्री, और उनको उठाना इतिहास से। इस संदेश के अंदर भाई ब्रनम कहते हैं टेंट विजन के बारे में, जिसके बारे में ये संदेश चल रहा है। एंड देन सम टाइम एगो आई वॉज इन अ विजन एंड आई सॉ अ लार्ज टेंट, और मैंने वहाँ पर एक बहुत बड़ा तंबू को देखा। ओ इट वॉज अ मैमोथ बिग एफआईआर, ओ बहुत बड़े तंबू था। एंड आई हैड जस्ट बीन स्पीकिंग एंड मैनी सोल्स वर एट द ऑल्टर एंड वर जस्ट काइंड ऑफ वीपिंग एंड देयर हैंड्स अप क्वाइटली एंड सॉफ्टली, और वहाँ पर बहुत सारे प्राण उस वेदी के वहाँ पर था, और वहाँ पर बहुत सारे लोग रो रहे थे। एंड अ नाइस जेंटल स्पोकन मैन केम आउट टू द प्लेटफॉर्म, और वहाँ पर एक दयालु सज्जन व्यक्ति वहाँ पर आया एंड सेड नाउ दे विल फ्रॉम द प्रेयर लाइन व्हाइल ब्रदर ब्रनम इज मेकिंग रेडी, और जब भाई ब्रनम ऊपर जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं तो हम उस प्रार्थना की पंक्ति को बुलाएंगे। एंड आई वॉज स्टैंडिंग दैट वे, और मैं उस तरफ खड़ा था। ऑफ कोर्स द प्रेयर लाइन वुड बीन टू माई लेफ्ट, और मेरा जो प्रार्थना का लाइन वो मेरे लेफ्ट की ओर था। एंड आई नोटिस्ड अ क्राउड ऑफ पीपल दैट सीम टू कवर अ सिटी ब्लॉक एंड मोर दैट वाज स्टैंडिंग इन लाइन, और वहाँ पर एक लाइन बहुत लंबा था। मैं ये पिछले बात आप लोग को कह रहा हूँ, जस्ट दौड़ा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कुछ है उसके साथ कुछ टाई अप हो जाता है। आमेन। और वहाँ पर एक लाइन लगा हुआ था, बहुत लंबे से लाइन। देयर वाज अ लिटिल बिल्डिंग, और वहाँ पर एक छोटा सा कमरा था जहाँ पर अब हम हैं। आमेन। अ वुडन बिल्डिंग इनसाइड दिस टेंट, और इस तंबू के अंदर वो छोटा सा कमरा था। और वो टेंट कौन है? प्रभु यीशु मसीह है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा है, उसने डेरा किया प्रभु यीशु मसीह देह के अंदर। तो वो देह जो था वो टेंट था आज से 2000 साल पहले। आमेन। और उस टेंट के अंदर एक वुडन बिल्डिंग है, एंड देयर वाज अ वुमन स्टैंडिंग देयर। ये बातों को आप जानते हैं। और वहाँ पर एक जो बात उन्होंने कहा, वेल आई वंडर्ड व्हाट ऑल टेकन प्लेस इन देयर, और मैं ऐसा सोच रहा था और क्या क्या बातें वहाँ पर हुआ। एंड देन द एंजल ऑफ द लॉर्ड हुज पिक्चर यू सी हियर, और जो दूत का छवि आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैं आप यहाँ से आपका ध्यान मैं चाहता हूँ। आमेन। ध्यान दे, मैं भी उस छवि को लेके आया हूँ। यहाँ पर भाई ब्रनम कहते हैं एंड देन दैट एंजल ऑफ द लॉर्ड हुज पिक्चर यू सी हियर,
देख सकते हैं। और जो प्रभु का दूत यहां पर आप देख सकते हैं, इट वेंट फ्रॉम मी, और ये मुझसे चला गया। टेंट विजन का बाद, छोटे कमरे के बाद, ध्यान दे, ये जो पिलर ऑफ फायर है, भाई ब्रनम कहते हैं मेरे वहां से चला गया। एंड वेंट राइट ओवर दैट लिटिल बिल्डिंग, और उस छोटे से कमरे के ऊपर चला गया। आज हम कहां पर है? उस छोटे से कमरे में है। क्या उस छोटे से कमरे में वो लाइट आएगा? आमेन। ध्यान दे, इट वेंट फ्रॉम मी एंड वेंट राइट ओवर दैट बिल्डिंग, और वो छोटे से कमरे में चला गया। एंड स्टूड देयर, और उस कमरे के ऊपर रुक गया। देन वेंट डाउन, और उस कमरे के अंदर वो घुस गया। आमेन। एंड अ वॉइस स्पोक, और वहां पर और एक आवाज था। एंड सेड आई विल मीट यू इन देयर, और उसने कहा मैं तुम्हारे साथ वहां पर मुलाकात करूंगा। अब मैं हमारे डुअर्स का प्रतिज्ञा को दिखाता हूं। आमेन। यहां पर कहते हैं एंड आई लुक्ड अप, भाई ब्रनम उस दर्शन में था, और भाई ब्रनम ने कहा मैंने ऊपर की ओर देखा। एंड देयर कम अनदर एंजल, और वहां पर और एक स्वर्गदूत आया। किसके ऊपर? भाई ब्रनम के ऊपर। कौन सा स्वर्गदूत? यही वो है दूत, आमेन, जो छोटे से कमरे के ऊपर गया जहां पर हम हैं। यही वो दूत है। दिस वन स्टैंडिंग बाय माई साइड वॉज द सेम मैन दैट ऑलवेज टॉक्स। और भी एक दूत था वहां पर, वो ये है जो भाई ब्रनम को वहां पर जितने भी मरीज आता था, जो भी आता था, वो उनको बता देता था। ये कौन है? ये वॉइस है। ये कौन है? ये लाइट है। क्या आप देख सकते हैं? मैं कैमरा में मैं दिखाता हूं। दैट्स द लाइट जो भाई ब्रनम के ऊपर था, जो बॉल को बोला सॉल सॉल मुझे क्यों सताता है। सॉल बोला आप कौन है? मैं प्रभु यीशु मसीह हूं। ये लाइट कौन था? प्रभु यीशु मसीह था। ये मूसा के साथ था और आज हमारे साथ है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं आप अराउंड कलकत्ता का पहले क्या हुआ। एंड आई लुक्ड अप एंड हियर कम अनदर एंजल, और यहां पर यही स्वर्गदूत आया, और वहां पर दिस वन स्टैंडिंग बाय माय साइड वाज द सेम मैन दैट ऑलवेज टॉक्स, और ये भी था जो मेरे कंधे में है, वो सब समय मेरे साथ बात करता था। लाइट वॉइस दोनों एक साथ वहां पर था। एंड हियर कम अनदर वन फ्रॉम हेवन, और स्वर्ग से और एक आया। एंड ही हैड ग्रेट ऑसिलेटिंग लाइट टर्न्ड ऑन, और उसके पास ये जलता हुआ ये पिलर ऑफ फायर था। आमेन। क्या हुआ उसके बाद? एंड दिस एंजल कॉल्ड मी बाय द शोल्डर, और जो एंजल है कंधे पर, जो एंजल है उसने ब्रदर ब्रनम को कंधे से पकड़ा। एंड टर्न्ड मी टू द ईस्ट, और मुझे पूर्वे की ओर मुड़ा दिया। देखो उधर पूरब के ओर देखो। क्यों दिखाया? ओ की नोट, वो की जो था वो पड़ा हुआ था, इतने साल वो पड़ा हुआ था, मगर अब कोई तो हाथ है उसको उठाया। आमेन। दुल्हन के पास अब वो चाबी है जिससे हम उस दरवाजे को खोलेंगे। आमेन। And this angel caught me by the shoulder and turned me to the east. And as I looked to the east, I never seen so many people in all my life. And they wasn't Africans. They looked like they had a sheet wrapped around them like this, and just pulled it up and stuffed it down like the Indians were up around Calcutta. Amen. कलकत्ता के आसपास ऊपर के ओर, up around Calcutta. And up in that way, और ऊपर उस तरफ, कलकत्ता के ऊपर उस तरफ, वहां पर ये लाइट चला गया। ये लाइट चला गया क्योंकि यहां पर कुछ लोग हैं जो उस छोटे से कमरे के अंदर है। आमेन। क्या आप उस कमरे में हैं? कितने लोग हैं उसका हाथ मैं देख सकता हूं, और कितने लोग उस कमरे से बाहर है उसका भी हाथ देखना चाहता हूं। अगर बाहर है तो हाथ कीजिए, ऊपर कीजिए, अगर अंदर है तो हाथ नीचे कीजिए। आमेन। सब अंदर है।
कहां पर गया ये दूत? कहां पर है? आई विल मीट यू इन हेयर, इन डूअर्स। क्योंकि ये दूत आप अराउंड कलकत्ता, आप इन दैट वे में गया। और हम 10 डिवीजन में देखते हैं, 10 डिवीजन के बाद जब वहां पर तंबू था, भाई कोलमैन के समय में तंबू था, 5-fold मिनिस्ट्री आज का जो संदेश चल रहा है, अब हम उस छोटे से कमरे के अंदर है। जब वहां पर छोटा सा कमरा था, भाई ब्रह्मम ने वहां पर कहा, मैं फिर से पढ़ता हूं 10 डिवीजन, एंड देन द एंजल ऑफ द लॉर्ड। और तब जब वो छोटा सा कमरा वहां पर था, तब वो जो एंजल ऑफ द लॉर्ड हुज पिक्चर यू सी हियर, जो आप यहां पर उसको देखते हैं, इट वेंट फ्रॉम मी, और मुझसे चला गया। आमेन। एंड वेंट राइट ओवर दैट लिटिल बिल्डिंग, और वो जो छोटा सा कमरा है वहां पर चला गया। एंड स्टूड देयर एंड वेंट डाउन देयर। ओ ब्रदर, हम इस डूअर्स में है, वो ऊपर रहने के लिए नहीं, वो आपके अंदर आना चाहता है। ये हमारा प्रतिज्ञा है। परमेश्वर का वो दूत जो स्वयं प्रभु यीशु मसीह है, हमारा दुल्ला, सीड जर्म इनसाइड यू। आमेन। क्या परमेश्वर को धन्यवाद के तालियां देंगे? एंड द वॉइस स्पोक एंड सेड, आई विल मीट यू इन देयर। ये वो स्थान है। आमेन। हम ये कहते हैं ये वो स्थान है, लेकिन जो दुल्हन जो पूरा वर्ल्ड में है, सभी को व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर मिलना चाहता है इस समय के अंदर। आमेन। क्या आप संदेश को पकड़ पा रहे हैं? आमेन। भाई ब्रह्मम कहते हैं, वॉइस ऑफ गॉड थ्रू आवर एजेंसीज ऑफ मैन। परमेश्वर के जो आवाज है वो मनुष्य के सेवकाई के द्वारा चलता है। आमेन। ये संदेश है द की टू द डोर। नाउ दैट्स द वे इट इज इन प्रीचिंग द गॉस्पेल। सुसमाचार का प्रचार के द्वारा ही, इट इज नॉट वी आवरसेल्फ एज मिनिस्टर्स, वी आर नॉट द गॉस्पेल। हम जो प्रचारक है, हम सुसमाचार नहीं है, बट वी आर द ओनली ट्रांसमीटर दैट ट्रांसमिट द वॉइस ऑफ गॉड थ्रू आवर एजेंसी ऑफ मैन। और हम जो सेवक लोग हैं, ये क्या करता है? परमेश्वर का जो आवाज है वो हम ट्रांसमिट करते हैं यहां से। जैसे कि भाई नवदीप बता रहा था शायद, या भाई जोएल, मैं थोड़ा ब्रदर बता रहा था, पुलपिट से चेयर तक यह है ट्रांसमिट करना, ट्रांसमिट। परमेश्वर क्या करता है? बट वी आर द ओनली ट्रांसमीटर दैट ट्रांसमिट द वॉइस ऑफ गॉड। क्योंकि हम लोग जो है, हम सिर्फ उस संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान में देने के लिए, और ये संदेश कौन सा है? परमेश्वर का आवाज है, थ्रू आवर एजेंसी ऑफ मैन, और ये मनुष्य का सेवकाई के द्वारा। आमेन। टू द हियरर, सुनने वालों तक। आमेन। परमेश्वर को किसी को तो चाहिए वो ट्रांसमिट करे, लेकिन उसका डेस्टिनेशन है सुनने वाले तक। और मैं कहता हूं, मैं भी सुनने वाला हूं। मैं आपसे एक हूं। ये परमेश्वर का अनुग्रह है। मैं अपने आप को योग्य भी नहीं समझता हूं यहां पर खड़ा होने के लिए। आमेन। मेरा हिंदी अच्छा नहीं है, मेरा इंग्लिश अच्छा नहीं है, मेरा एक भी लैंग्वेज अच्छा नहीं है, दुनिया के लिए अनपढ़ हूं मैं। आमेन। वो कहते हैं पागल है, सब छोड़ के चला गया, लाखों का कमाता था होगा। हाँ, आज अगर जुड़ा हुआ होता, कहाँ चला गया होता। लेकिन मैं जानता हूं मैं कहां से आया हूं और कहां पर जा रहा हूं। आमेन। परमेश्वर ने एक सेवकाई को हमारे लिए रखा है। आमेन। अब भाई ब्रह्मम कहते हैं, आई सेड, भाई ब्रह्मम कहते हैं, भाई ब्रह्मम ने कहा, आई डोंट केयर, मैं परवाह नहीं करता हूं। देयर इज वन थिंग श्योर, एक बात निश्चित है, गॉड कॉल्ड मी, परमेश्वर ने मुझे बुलाया, एंड आई मस्ट गो बिकॉज गॉड कॉल्ड मी, और मुझे जाना ही है क्योंकि परमेश्वर ने मुझे बुलाया। आमेन। आई हेल्ड द की, और ये जो चाबी है, भाई ब्रह्मम कहते हैं, मैं उसको पकड़ा। आज भाई ब्रह्मम हमारे पास नहीं है। उसने कहा वो चाबी पड़ा हुआ है, कोई तो उठाएगा। आमेन। मैं कहता हूं अगर वहां पर गहरा था तो आज यहां पर भी गहरा है, क्योंकि गहराई को पुकारता है। आई हेल्ड द की, ही हैड कॉल्ड मी, ही हैड शोड मी। परमेश्वर ने भाई ब्रह्मम को बुलाया,
परमेश्वर ने भाई ब्रैनम को दिखाया। हमारे विषय में क्या है? क्या ये मेरा शब्द है? आपको अगर क्वेश्चन है, आइए मैं सब कुछ आपको नबी के संदेश से ही दिखाऊंगा। आमीन। क्योंकि जैसे कि भाई हल्दर ने कहा, जब भाई ब्रैनम वहां पर बपतिस्मा दे रहा था, उन्होंने कहा, परमेश्वर ने कहा तुम्हारा संदेश दूसरे आगमन पे पहले जाएगा। और मैं कह रहा हूं वो आज भी जा रहा है। आमीन। He had called me, he had showed me, he had told me। उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने मुझे दिखाया और उन्होंने मुझे कहा। And I saw his presence when he commissioned me। और मैंने उसका उपस्थिति को देखा जब उन्होंने मुझे वो कमीशन को दिया, अधिकार को दिया। आमीन। भाई ब्रैनम हमारे पास नहीं है। भाई ब्रैनम एक बात को कहते हैं, मैंने आपको बाहर निकाला, डिनोमिनेशन से बाहर निकाला, यानी मिस्र से बाहर निकाला, यर्दन के इस पार, मगर वहां पर तो यीशु कमीशन होना चाहिए। आमीन। हम डिनोमिनेशन से बाहर रहना नहीं चाहते, हम आदन बगीचा में जाना चाहते हैं, वो हमारा डेस्टिनेशन है। आमीन। ही कमीशनड मी। किसने कमीशन दिया? परमेश्वर ने कमीशन दिया। एंड द की वॉज देयर। और वो चाबी वहां पर था। आज मैं कहता हूं वो चाबी यहां पर है। आमीन। सी द की। देखो वो चाबी, अ विजन, एक दर्शन। द वर्ड ऑफ द लॉर्ड, ये परमेश्वर का वचन है। देयर इज नथिंग कैन चेंज इट। इसको कोई बदल नहीं सकता और स्टॉप इट, इसको रोका भी नहीं सकता। आमीन। लोग हमें रुकाने का कोशिश करते हैं, मैं उनके लिए पढ़ना चाहता हूं। सी द की इज अ विजन, आप अराउंड कैलकाटा विजन। द वर्ड ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर का ये वचन है। देयर इज नथिंग कैन चेंज इट, इसको कोई बदल नहीं सकता, और स्टॉप इट, इसको रोक भी नहीं सकता। आमीन। की नोट इज अ की नोट। ब्रदर अमन आएंगे, थोड़ा माइक पकड़ेंगे। की नोट इज अ की नोट। समझ में आ रहा है? एक चाबी नोट है। आ की मैसेज। ये नोट क्या होता है? इसको पकड़ेंगे ब्रदर। अच्छा थोड़ा दीजिए। की नोट इज अ की मैसेज। आमीन। मुख्य स्वर एक मुख्य संदेश है। अ विजन, द की, द वर्ड ऑफ द लॉर्ड, देयर इज नथिंग कैन चेंज इट और स्टॉप इट। एक मुख्य स्वर, एक चाबी संदेश, एक मुख्य संदेश है। ये वो चाबी है, वो दर्शन, ये परमेश्वर का वचन है। इसको कोई बदल नहीं सकता, इसको कोई रोक नहीं सकता। आमीन। जब मैं ये तीन चीज को मैंने लिखा कंप्यूटर में, इसमें तीन चीज है, की, नोट, मैसेज। और मैंने प्रिंटर को प्रिंट करने के लिए बोला। आमीन। एक प्रिंटर में कोई बुद्धिमत्ता नहीं होता है। आप देखिए परमेश्वर कैसे काम करता है। ये कल रात का घटना है, मुझे कुछ मालूम नहीं था। मैंने प्रिंटर को बोला, प्रिंटर ये 3 पेज है, हर एक पेज एक एक करके प्रिंट कर दो। कंप्यूटर को जो आप कहेंगे ना, ये प्रिंटर को जो कहेंगे वो वही करता है। वो खुद का दिमाग उसका है नहीं, वो कुछ कर नहीं सकता है। लेकिन उसको मैंने बोला 3 पेज प्रिंट करो, उसने 4 पेज प्रिंट करके दिया मुझे। 4 पेज। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ परमेश्वर कैसे काम करता है। और उस पेज में क्या था?
की, चाबी, उसके बाद नोट आना चाहिए था, प्रिंटर ने मुझे ये दिया, नो, ये की, ये नहीं, हाँ नो। उसके बाद दिया टे, NOTE, तो नोट को एक पेज में प्रिंट किया, टे को एक पेज में प्रिंट किया। और मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ, टे का मतलब समझता हूँ। टे का मतलब वो है, टे का मतलब वो है, चाबी वो नहीं, वो है। उसके बाद जो चौथा पेज निकला वो था संदेश। यानी वो चाबी क्या है? वो चाबी नहीं है, वो चाबी एक संदेश है। क्या परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं? आमेन। मेरे पास कोई प्रिंटर को कंट्रोल करने के लिए कुछ नहीं था, प्रिंटर ने खुद प्रिंट करके दिया। की, मैं फिर से दिखाना चाहता हूं, की, उसके बाद आया नो, नहीं, देख सकते हैं नो है ये बराबर, नो, ते मैसेज आहे मराठी में, ते मैसेज आए। बाद में मैं इसको फिर से प्रिंट किया नोट को। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, वो की साधारण की नहीं है, वो एक संदेश है। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमेन। हमारे भाई शाश्वत हमारे बीच में है, जो आखिरी सॉन्ग लीडिंग के लिए हमें अगुवाई करेंगे। क्या आप भाई शाश्वत का सराहना करते हैं नगडाली कलीसिया के लिए? प्रभु आप सबको आशीष दे। भाई अमन, गॉड ब्लेस यू। भाई कालेब, गॉड ब्लेस यू। और सारे भाई और बहन जो आए हैं और इतने समय देने के लिए, सारे 11 हो रहे हैं। आमेन। मगर हम उस स्थान में जा रहे हैं, वहाँ पर रात ना होगा ना दिन होगा, हम निरंतर आराधना करेंगे। आप लोग आए, इसलिए प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। क्या भाई की सराहना करते हैं? आमीन। और समय काफ़ी हो चुका है, जैसे हम जानते हैं। अभी 11 बज चुका है और हम 11 घड़ी के कर्मचारी हैं। आमीन, आमीन। क्या अगर फिर से क्या भाई की सराहना करते हैं? आमीन, हालेलुया। और क्या ही अद्भुत संदेश को हमारे बीच में रखा। भाई को बहुत बहुत आशीष करे। आमीन। और प्रभु चाहे उन्हें कि हमारे लिए इस संदेश को हमारे बीच लेकर आ सके, और हम और भी संदेश को हम सुन सकते हैं। हम आखिरी गीत गाएंगे, एक कोरस गीत गाते हैं, सिंग हालेलुया टू द लॉर्ड। क्या सचमुच से परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं? आमीन, हालेलुया। Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah. Sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. Oh, heaven, glory to the Lord. Oh, heaven, glory to the Lord. Oh, heaven, glory. Oh, heaven, glory. Oh, heaven, glory to the Lord. गाए हालेलुया प्रभु को, गाए हालेलुया प्रभु को, गाए हालेलुया, गाए
गाए हालेलुया प्रभु को। हालेलुया। क्या सभी भाइयों के लिए जो हमारे बीच में संदेश प्रचार हो गए हैं, क्या भाइयों को सराहना करते हैं? आमीन, हालेलुया। और एक बार फिर से आज के संपूर्ण सभा के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। क्या सचमुच में आज के संपूर्ण सभा के लिए परमेश्वर को एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहते हैं। आमीन। परमेश्वर की स्तुति के लिए एक बार फिर से हम ताली बजाते हैं। और हम समाप्त करते हैं। और जैसे भाई हमारे बीच में आकर प्रार्थना के लिए भाई ने वो दिखाते हैं, हम फिर से क्रॉस गीत गाते हैं। एक आखिरी क्रॉस गीत गाएंगे। क्या मसीह से प्रेम करते हैं? आमीन, हालेलुया। ओ प्रभु मेरे लिए तू अनमोल है। ओ प्रभु मेरे लिए तू अनमोल है। तुझसे मैं प्रेम करूं, तुझसे मैं प्रेम करूं, क्योंकि तूने मुझसे पहले किया है। तुझसे मैं प्रेम करूं, तुझसे मैं प्रेम करूं, क्योंकि तूने मुझसे पहले किया है। ओ लॉर्ड यू आर so precious to me. Oh Lord, you are so precious to me, and I love you. Yes, I love you, because you first loved me, and I love you. Yes, I love you, because you first loved me, and I love you. Yes, I love you, because you first loved me. भाई नवोदीप आखिरी प्रार्थना के लिए आगे आएंगे। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी, धन्यवाद प्रभु, हालेलुया प्रभु।
धन्यवाद प्रभु, हालेलुया। सचमुच प्रभु तेरे प्रेम, तेरी अनुग्रह, तेरी दया प्रभु जी सचमुच आज हमारे बीच में है प्रभु जी। और प्रभु इस समय सचमुच प्रभु तूने अपने प्रेम को हमारे बीच में प्रभु जी जो उडेला प्रभु जी। और मैं समझता हूँ प्रभु, मैं महसूस कर रहा हूँ प्रभु जी, मैं देख पा रहा प्रभु ओ प्रेम, ओ अलौकिक प्रेम प्रभु आज हमारे बीच में उतरा प्रभु। और इस समय प्रभु जी हम उस प्रेम को प्रमाणित होते हुए फिर देख पाए प्रभु जी। मैं इसके लिए आपका धन्यवाद देता हूँ। सचमुच प्रभु तूने हमारे बीच में प्रभु जी भाई, एक भाई को तूने उस चाबी को उठाने के लिए प्रभु जी तूने उस हाथ को चुन लिया प्रभु जी। मैं इसके लिए आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु। सचमुच प्रभु जी आज हम प्रभु जी हमारी इस डुआर्स की प्रतिज्ञा को, हमारी उस कीनॉट की प्रतिज्ञा को प्रभु हम देख पा रहे हैं प्रभु जी। क्या ही हम धन्यवादित है प्रभु, क्या ही अनुग्रह से भरे हुए हैं प्रभु जी। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। वर्षों पहले नबी ने प्रभु जी आज हमारे बीच में प्रभु जी इस जगह को प्रभु देख चुका था प्रभु, जो आज नबी का जो देखा हुआ बातें आज हमारे बीच में पूरा हो रहा है प्रभु जी। मैं इसके लिए आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। ओ धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, हालेलुया प्रभु। सुबह से अब तक के लिए फिर से तुझे धन्यवाद देता हूँ और इस सारी रत्ती काल भी तेरे हाथ सौंपता हूँ। इस समय जब हम यहाँ से इस सभा को प्रभु जी यहाँ पर प्रभु छोड़ते हैं प्रभु जी, मैं सब कुछ तेरे हाथ में सौंपता हूँ प्रभु। हर एक जन को सुधी लेना, एक एक भाई बहनों को सुधी लेना, एक एक जन को प्रभु रक्षा रखवाली करना प्रभु। जैसे तूने हम सबों को संभाला शारीरिक तौर से, आगे भी तू संभालना प्रभु जी। ओ हालेलुया, धन्यवाद। और मैं चाहता हूँ इस समय फिर से एक बार प्रभु जी हम सबों को उस आत्मा का अभिषेक से तो निश्चय भरना प्रभु जी। हालेलुया, धन्यवाद। सारे कार्यभार को तेरे हाथ सौंपते हुए छोटी सी प्रार्थना मांगता है यीशु मसीह के नाम में, आमीन। ब्रदर हाल्डन, ब्रदर आशीष प्रार्थना करो, आशीष प्रार्थना करो। Hallelujah, Lord. धन्यवाद, धन्यवाद। आप परमेश्वर का प्रेम हम सब के साथ प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक होता रहे। आमेन, आमेन, आमेन। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रभु आप सबको आशीष दे। कुछ सूचनाएं हैं जो हम आपको देना चाहते हैं। आज के रात के लिए खाने पीने का इंतज़ाम है। हम संगति करेंगे, खाना पीना एक साथ खाएंगे और खाना पीने के बाद जो ठहरने का व्यवस्था है वो 2 जगह पर हो रहा है। एक हमारे घर पर और एक भाई नाथनियल के घर पर। उन्होंने अपने घर को छोड़ा है। क्या भाई नाथनियल का सराहना करते हैं? आमीन। जब आप परमेश्वर के लिए कुछ करते हैं, परमेश्वर आपको उसका फल से भर देगा। आमीन। भाई नाथनियल, उनका परिवार का सपोर्ट के लिए हम उनको सराहना करते हैं और पूरे हमारे कुमारग्राम के कलीसिया, गॉड ब्लेस यू। हमारे टेक्नीशियन, क्या उनको सराहना करते हैं? परमेश्वर हमें सब कुछ दिया है। क्यों? परमेश्वर जानता है, परमेश्वर जानता है। तुम जाओ, प्रचार करने के लिए जाओ, जो कुछ ज़रूरत है मैं तुम्हें दूंगा। भाई सैमुअल हमारे बीच एक बहुत बड़ा काम को कर रहे हैं। गॉड ब्लेस यू। वी नीड हिम, विदाउट हिम वी कांट गो। उसके बिना मैं भी लंगड़ा हूँ, मगर वो है तो मेरे दोनों पैर है। आमीन, आमीन। उसी तरीक़ा से सूचनाएं में और एक बात है, जो जवान भाई लोग हैं, जो हमारे एल्डर्स एंड पास्टर्स है, हमारे टीकन उनको खाने की ओर लेके जाएंगे। लेकिन जो जवान है, यानी जैसे कि भाई शाश्वत, भाई अमन और कुछ भाई दीपू और हम लोग रहेंगे। जो टेक्निकल चीज़ है हम उसको घर पे लेके जाएंगे और रखने के बाद हम आज के रात का डिनर करेंगे। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। और कुछ है और सबको, और उसी तरीके से हम धन्यवाद देना चाहते हैं भाई सुशील, जो इस टेंट खाने पीने का इंतज़ाम, जो खाना पका रहे हैं। प्रभु उनको भी आशीष दे। मेरा मम्मी सिस्टर लोग जो खाना बनाने में लगी हुई थी, आमीन, उनको भी परमेश्वर आशीष दे। उसी तरीक़ा से भाई कलेब,
हमारे ट्रस्टी बोर्ड के हर एक ट्रस्टीज, हर एक चर्च के लोकल एल्डर्स, पास्टर्स, डिकन्स, सॉन्ग लीडर्स, सबको परमेश्वर आशीष दे। मैंने ऐसा लिस्ट बनाकर नहीं लाया हूँ, मैं जानता हूँ मैं बहुत कुछ मेरे मुझसे छूट रहे हैं। मैं माफ़ी चाहता हूँ अगर कुछ भी गलती हम लोग से हुआ है, क्षमा कीजिए। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।